दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर वन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि 1579 स्कूटियाँ और वितरित करनी है जिनके लिए नियम बदलेंगे। ठीक है। अब बहुत से लड़कियों का डाउट था कि सर हमारा पहले लिस्ट में नाम आ गया था, क्या हमारा नाम अब हट जाएगा, या जो पहले जिनका जिनका भी पहली लिस्ट में यानी कि जो फाइनल लिस्ट थी, अनंतिम सूची थी, उसमें जिनका नाम आ गया था क्या उनके नाम के साथ में छेड़खानी की जाएगी, क्या और नाम जुड़ेंगे जो केवल यानी कि परसेंटेज के आधार पे जुड़ेंगे, उसमें कैटेगरी वाइज जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। और जिनका यानी कि फॉर्म जैसे कि एससी से भरा गया था, एसटी से भरा गया था, या अल्पसंख्यक विभाग से भरा गया था, या फिर किसी अन्य कैटेगरी से भरा गया था और उनका जो फॉर्म है वो जनरल कैटेगरी में चला गया था, क्या उनको भी अब एससी कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाएगा। इन सभी के बारे में मैं आज आप लोगों को ये डिटेल बताने जा रहा हूँ। और भी इसमें एक तरीके से लगभग 2-3 क्वेश्चन और है जो मैं आप लोगों के इसमें लेकर के आया हूँ। उन सभी क्वेश्चनों के जवाब मैं अब आप लोगों को देने वाला हूँ। जैसे कि कई लड़कियों के सवाल हैं कि सर अब स्कूटी कब मिलेगी, स्कूटी कहाँ मिलेंगी। बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, तो मैंने सोचा कि आज एक सभी के डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो बना दूं, क्योंकि मैं एक एक लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई दे नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरा जो टाइम है वो अब बहुत कीमती चल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के जवाब देने के बजाय मैं एक वीडियो ही आप लोगों को बना करके शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को जानकारी दे सकूं। ठीक है, तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो ये मैंने आप लोगों को कल बता ही दिया था कि पात्र छात्राएं नहीं मिली तो 1579 स्कूटी के लिए जो नियम है वो बदलेंगे। जबकि ये पात्र छात्राएं हैं, लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि भाई पात्र छात्राएं नहीं मिली हैं तो हमें उससे कोई यानी कि इस बात में हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को भी मिले लेकिन मिलनी चाहिए, ये स्कूटियाँ मिलनी चाहिए, किसी को भी मिले। पहले ये नहीं मिल रही थी तो भी तो आप लोग चुपचाप बैठे थे। ये तो मैंने ही जब से स्कूटी की लिस्ट आई है तब से मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि ये जो 1579 स्कूटियाँ रह रही हैं, इनको मैं चाहे कुछ भी हो जाए जारी करवा करके ही मानूंगा। आप लोग मेरा जो पहला वीडियो है जो स्कूटी की फाइनल लिस्ट का, उसमें जाकर के देख सकते हो। मैंने तब से ही आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी और आज तक मैं आवाज़ उठाता रहा, और मेरी जो आवाज़ है वो बुलंद हो गई और मेरी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंच गई, और सरकार को आखिरकार मेरी बात माननी पड़ी, विभाग को मेरी बात माननी पड़ी, और उन्होंने जो 1579 लड़कियों की फाइनल लिस्ट है वो जारी करने के लिए बोल दिया है। लेकिन उसके लिए जो पहले नियम थे, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितनी स्कूटी दी जानी थी, किस विषय में दी जानी थी, किस सब्जेक्ट में कितनी परसेंट दी जानी थी, वो सभी नियम इन्होंने अब इस लिस्ट के लिए एक तरीके से पूर्ण रूप से चेंज कर दिए हैं। तो चलते हैं अब आज के वीडियो की तरफ। देखिए, जो स्कूटियों की संख्या है वो 10,040 स्कूटी वितरित होनी थी, लेकिन 8,461 बालिकाओं की तो लिस्ट उन्होंने पहले ही जारी कर दी। 1579 जो स्कूटी की लिस्ट है वो अब जारी की जाएगी। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो स्कूटियाँ हैं वो हैं विज्ञान वर्ग में। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्कूटियों की संख्या विज्ञान वर्ग में है। उसके बाद एक स्कूटी आर्ट्स में है। आर्ट्स में एक स्कूटी नहीं है, बहुत सारी स्कूटियाँ हैं, लेकिन पता नहीं इन्होंने कैसे क्या किया है, लेकिन फिर भी किसी को भी मिलती है वो ठीक है। मैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके से खाली नहीं जाए, बस मेरा तो यही मानना था शुरू से ही। ठीक है, और कॉमर्स में 279, संस्कृत में 2 स्कूटी के लिए जो पात्र छात्राएं हैं वो नहीं मिली। ठीक है, तो अब इसके लिए कैसे क्या लिस्ट बनाई जाएगी उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं। अभी जो 1579 की जो पात्र छात्राएं नहीं मिली हैं, इनकी लिस्ट किस प्रकार से बनाई जाएगी, अब उसकी बात करते हैं हम लोग। देखिए, उच्च शिक्षा विभाग यानी कि सभी वर्ग की जो कैटेगरी है उसमें 1690 स्कूटियां इन लोगों को वितरित करनी होती हैं, लेकिन इन्होंने केवल जो फाइनल लिस्ट है उसमें नाम दिए हैं 1661 छात्राओं का ही। ठीक है, 1661 छात्राओं का दिया है, तो इसमें जो स्कूटियों की संख्या खाली रह गई है यानी कि 29 स्कूटियाँ इसमें खाली हैं। तो जो सभी वर्गों की लिस्ट है इसमें 29 छात्राएं ऐसी ली जाएंगी जिनकी परसेंटेज हाई हो, जो पहले लड़कियों की लिस्ट आ चुकी है उनको छोड़ करके, उनका जो पहले वाली स्कूटियों की यानी कि जो पहले की जो लिस्ट है उसमें लड़कियों के जिनके भी नाम आ चुके हैं उनसे कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाएगी। वो लिस्ट है जो ऐसे की ऐसे रहेगी जैसे पहले थी। ठीक है,
अब आप लोगों का ये डाउट तो क्लियर हो गया कि आप लोगों के नामों में कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। फर्स्ट लिस्ट है जो ऐसे की ऐसे रहेगी, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। अब उसके अलावा ये 29 जो स्कूटियां हैं, ये स्कूटियां ऐसी छात्राओं को दी जाएंगी जो कि यानी कि परसेंटेज में हाई हो पूरे जिले के अंदर, पूरे जिलों के अंदर, यानी कि पूरे राजस्थान की अब एक ही सूची जारी की जाएगी। तो 29 ऐसी लड़कियां छांटी जाएंगी जिनकी परसेंटेज ज़्यादा हो और फिर भी उनका नाम नहीं आया हो। ठीक है, तो अब जो पहले आ चुकी हैं उनके नीचे जिनका नाम है उनके आने की संभावना है, जिनकी परसेंटेज हाई है। अभी ये नहीं देखा जाएगा कि भाई किस जिले से है किस जिले से नहीं है। जिनकी भी परसेंटेज हाई है, चाहे वो किसी भी जिले से हो किसी भी सब्जेक्ट से हो, उसमें कुछ नहीं देखा जाएगा, ओनली परसेंटेज बेस पर अब लिया जाएगा। नए सब्जेक्ट देखा जाएगा, न ही आप लोगों का जो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल देखा जाएगा। जिसकी परसेंटेज हाई है उस हिसाब से अब आप लोगों को लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। एससी के अंदर 1000 स्कूटियां वितरित की जानी थी, लेकिन इन्होंने जो फाइनल लिस्ट है, पहली जो फाइनल लिस्ट जारी की थी उसके अंदर इन्होंने 921 छात्राओं के ही नाम दिए थे, यानी कि 79 सीटें यहाँ पर खाली हैं। तो अब 79 पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिनकी भी परसेंटेज हाई है एससी वर्ग में, उनके नाम लिए जाएंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमारा जो नाम है वो जनरल के लिस्ट में है। तो भाई आप लोगों का जो नाम है वो जनरल के लिस्ट में ही काउंट किया जाएगा। आप लोगों को अपडेट का कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो आप लोगों के अपडेट का कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप लोगों को जनरल में ही काउंट किया जाएगा। अगर आप लोग जनरल में परसेंटेज हाई है तो आपका नाम आ सकता है, और अगर परसेंटेज हाई नहीं है तो आप लोगों के लिए ये एक बैड न्यूज हो सकती है। लेकिन फिर भी आप लोगों को संतुष्ट होना है, क्योंकि 1579 घरों के अंदर किसी के घर में तो एक तरीके से घी के दीपक जलेंगे, किसी के घर में तो खुशी आएगी। तो जो 79 स्कूटियां हैं, यानी कि एससी कैटेगरी के अंदर 79 स्कूटियां जो हैं वो और नाम आएंगे। जो 1579 वाली लिस्ट है उसमें एससी कैटेगरी से 79 नेम और लिए जाएंगे जिनकी परसेंटेज हाई है। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे चलते हैं। अब आ गया नॉन टीएसपी के लिए। ठीक है, तो नॉन टीएसपी में नॉन टीएसपी में 12वीं के लिए, 12वीं वर्ग के लिए नॉन टीएसपी में देखिए 2500 स्कूटियां एसटी क्षेत्र के अंदर। एसटी के लिए दो वर्गों को, एसटी वाली जो कैटेगरी है उसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, टीएसपी और नॉन टीएसपी। नॉन टीएसपी में जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये जिले लिए जाते हैं। टीएसपी क्षेत्र में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ऐसे जिले लिए जाते हैं। ठीक है, दोनों की संख्या है जो 2500 है। अब इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नॉन टीएसपी है इसमें टोटल 2500 फॉर्म भी फिलअप नहीं हुए थे, तो इनकी जो संख्या है वो कम है। 2300 कुछ ही गर्ल्स ने इसमें फॉर्म भरे थे, या 2412 के समथिंग फॉर्म इसमें भरे थे शायद, मेरे हिसाब से, मुझे कंफर्म याद नहीं है। लेकिन इसकी सीटें एक तरीके से नॉन टीएसपी की जो सीटें हैं वो खाली रहने वाली हैं। तो वो सीटें भी हैं जो टीएसपी क्षेत्र की जो सीटें हैं वो खाली रहने वाली हैं, क्योंकि इसमें 2500 फॉर्म टोटल फॉर्म फिलअप भी नहीं हुए। तो इनकी जो सीटें हैं वो भी नॉन टीएसपी में जोड़ी जाएंगी। तो अब ये जैसे कि 1826 सीटें हैं, तो 674 सीटें तो नॉन टीएसपी क्षेत्र में जोड़ी जाएंगी। ठीक है, इसमें परसेंटेज के हिसाब से ही दी जाएंगी। अब जिले को आदि को नहीं देखा जाएगा, न सब्जेक्ट देखा जाएगा, न एक तरीके से आप लोगों का गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल देखा जाएगा। अब केवल परसेंटेज बेस पे आप लोगों को है जो लिस्ट तैयार की जाएगी। ये जो 674 की आपकी नॉन टीएसपी एसटी कैटेगरी की जो लिस्ट है, जो केवल परसेंटेज के आधार पर बनाई जाएगी। इसी प्रकार से टीएसपी क्षेत्र के लिए आप लोगों की जो है 672 की जो लिस्ट है वो बनानी है, लेकिन इसमें 672 कैंडिडेट अब अवेलेबल ही नहीं है। तो इनकी भी जो सीटें हैं वो नॉन टीएसपी एसटी को दी जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों की लिस्ट तैयार की जाएगी। तो अब आप लोगों को बता दूं कि जो एसटी कैटेगरी की छात्राएं हैं उनका लगभग सभी छात्राओं का नाम आ जाएगा। केवल
500 से 600 लड़कियां ऐसी हैं जिनका नाम नहीं आएगा, बस यानी कि जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उन सभी का नाम आ जाएगा। जिनकी परसेंटेज फिक्स 65 है, ऐसी लड़कियां हैं जो मैंने काउंट की थी लिस्ट में, उनकी संख्या 600 के समथिंग है। तो जिनकी फिक्स 65 है उन लोगों की आने की थोड़ी संभावना, उन लोगों की आने की संभावना नहीं है। और जिनकी 66 है उन लोगों को भी थोड़ा सा एक तरीके से डर के रहना है, उनको भी जो है नाम आने की और नहीं आने की संभावना है। वो यानी कि एक तरीके से जो बोलते हैं ना कि इधर खाई इधर कुआं, यानी कि वो खाई और कुएं के बीच में खड़ी हुई हैं, किधर भी गिर सकती हैं। ठीक है, तो उनका आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है 66 वालियों का। बाकी 66 से ऊपर जिनकी भी परसेंटेज है उन सभी लड़कियों का नाम आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 10वीं की जो एसटी कैटेगरी है उसके लिए 1000 स्कूटियों की संख्या थी, लेकिन लिस्ट है जो पूरी 1000 की बन चुकी है। ठीक है, तो इससे कोई लेना देना है नहीं, इसमें सभी के नाम आ चुके हैं, तो इसको अपन लोग उठा करके चलते हैं। इसमें आप लोगों की 674 सीटें बढ़ेंगी, इसमें आप लोगों की 672 बढ़नी थी, लेकिन इसमें टीएसपी क्षेत्र में 672 टोटल कैंडिडेट की संख्या अब अवेलेबल ही नहीं है, तो इनकी जो संख्या है वो नॉन टीएसपी को एसटी को दे दी जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 10th हो गया अपना। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये है ईबीसी। ठीक है, एमबीसी लिखा हुआ है, एमबीसी नहीं है, ये ईबीसी है। इसके अंदर 600 स्कूटियां वितरित करनी थी, लेकिन नाम आए हैं 573 के, यानी कि 27 स्कूटियां इसमें भी खाली हैं, तो इसमें भी 27 लड़कियों के नाम जो हैं और जो अब सेकंड फाइनल लिस्ट आएगी उसमें आएंगे। और नंबर सबसे लास्ट में जो आता है वो अल्पसंख्यक मामलात विभाग यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है। इसके अंदर 750 यानी कि 750 स्कूटियां वितरित करनी थी, लेकिन जो अंतिम फाइनल लिस्ट थी उसमें 652 छात्राओं के नाम थे, 98 सीटें इसमें खाली थी। तो इनका भी इसी प्रकार से पूरे राजस्थान के अंदर जो है एक ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो बाकी की 98 लड़कियां बची हुई हैं। आपके जो 652 लड़कियों के नाम आ चुके हैं उनके साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। तो आप लोग जिनका पहली लिस्ट में नाम आ चुके हैं वो निश्चिंत रहें, आप लोगों के नामों से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, चाहे आप लोगों के कम परसेंटेज पे आए हो चाहे ज्यादा भी आए हो, आपको उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। आपका नाम आ चुका, बस आ चुका। अब जो 1579 लड़कियों के नाम और आने हैं उनकी ही केवल अब लिस्ट जारी की जाएगी, आप लोगों का जो पहले की लिस्ट है वो ही रहेगी। ठीक है, अब आप लोगों का डाउट है कि सर स्कूटी कब मिलेगी, हमारी पहले जो फाइनल लिस्ट आ चुकी है उनकी, और जो इनकी जो फाइनल लिस्ट है वो कब तक आएगी, और हमें स्कूटी कब तक मिलेगी। तो आप लोगों को बता दूं कि इनकी जो फाइनल लिस्ट है, जो ये 1579 लड़कियां हैं, इनकी फाइनल लिस्ट के लिए भी केवल प्रस्ताव ही भेजा गया है गवर्नमेंट को। ठीक है, सचिवालय में प्रस्ताव भेजा गया है, अब वो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी कि भाई इस प्रकार से जो 1579 लड़कियां हैं उनकी लिस्ट और जारी कर दी जाए राज्य स्तर पर। ठीक है, वो लिस्ट जैसे ही जारी होती है उसके बाद उसके बाद में आप लोगों को जो ये स्कूटियों की संख्या है उसकी जो 1579 लड़कियां हैं इसकी जो लिस्ट है वो फिर बनाई जाएगी, फिर वो गवर्नमेंट के पास भेजी जाएगी, फिर उस पर साइन आदि होंगे। जैसे कि राजेंद्र जी यादव जो कि कोटपुतली के विधायक हैं, इसके संबंधित एक तरीके से मंत्री हैं, उनके पास में लिस्ट जाएगी, फिर वो वापस विभाग में आएगी। ऐसे समझ के चलो कि कम से कम 15 दिन तो लगने ही वाले हैं। और भाई गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट तो आप लोगों को पता ही है कि हर काम बहुत धीरे से करती है। पहले ही आप लोगों की लिस्ट कितनी दिनों में आई थी, लगभग महीने भर तो राजेंद्र जी यादव मंत्री जी के पास में ही लिस्ट है जो पड़ी रही थी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कम से कम अगर आप लोग मान के चलो तो इसमें 15 दिन का टाइम लग सकता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट विभाग सभी के ऊपर प्रेशर है कि 2020-21 की जो स्कूटियां हैं वो अभी तक नहीं बटी हैं, 2 साल हो चुकी हैं। ठीक है, इसलिए मेरे हिसाब से जल्दी ही काम होगा। 15 से 20 दिन में आप लोगों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी 1579 लड़कियों की। अब है कि सर हमें स्कूटी कब से मिलना प्रारंभ होगी। देखिए, आपकी जो स्कूटी है वो बन करके तैयार हो चुकी है। अब जैसे ही ये 1579 लड़कियों की और लिस्ट आ जाती है उसके बाद आपके जो CENO है, नोडल शिक्षा विभाग है, उनके अंदर आपकी स्कूटियाँ भेज दी जाएंगी और आपकी स्कूटियाँ तुरंत वितरित होना चालू हो जाएंगी जैसे ही ये 1579 लड़कियों की लिस्ट
फाइनल लिस्ट है जो आ जाएगी। ठीक है, ये भी आपको लोगों का डाउट क्लियर हो गया। अब आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाया तो आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेकर के जल्द ही हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, ये थी आज की आप लोगों के डाउट सेशन क्लियर करने की बात। अब अगर आप लोगों के फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो प्लीज़ कॉल नहीं करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज ही करें। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर के जल्दी से ज्वाइन हो जाए। जैसे ही कुछ भी अपडेट आती है मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूं, उससे जुड़ने से आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट होंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को भी ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं देखता हूं कि 50% ऐसे लोग हैं जो कि मेरे वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, ये बिल्कुल फ्री सेवा है और आप लोगों को तुरंत नई अपडेट्स हैं जो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और चैनल को ऊपर जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है उसे दबा करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को भविष्य में आने वाली सभी अपडेट्स तुरंत मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।